हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली अभी हम पढ़ रहे हैं क्रिया शारीर, और क्रिया शारीर के अंदर भी हमने वात दोष को जो है इन डेप्थ के अंदर क्लियर कर लिया है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो है 5 टाइप्स ऑफ वात दोष, और उसमें से भी जो है हम इंडिविजुअल वात दोष के टाइप को इन डेप्थ के अंदर पढ़ने वाले हैं, और बिल्कुल जो है ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके हम मैक्सिमम लेवल तक जाने वाले हैं। तो स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। बट वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो लेक्चर सीरीज आप सबके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो चलिए आज का इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो वात दोष होता है उसके थ्रू ही ऑल ओवर बॉडी के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मूव करते रहते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टर होता है, वात दोष है एज ए ट्रांसपोर्टर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जहां पर भी मूवमेंट है या जहां पर भी चीजों का ट्रांसफर हो रहा है वहां पे वात दोष का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली होता है। ठीक है, क्योंकि जो तीन दोष थे ना, वात पित्त कफ, उनमें से भी वात दोष के पास ही ओनली चलत्व यानी कि जो चलने का मूवमेंट का गुण होता है। बाकी वात पित्त के हाथ पैर नहीं होते हैं, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है बाकी के एंटिटीज हमारी बॉडी के अंदर मूव करती रहती हैं, और उसमें से भी पर्टिकुलरली स्थान के बेस पे यानी कि बॉडी के अंदर लोकेशन के बेस पे, और वो क्या काम करते हैं, चीफ लोकेशन और चीफ फंक्शन के बेस के ऊपर हम जो है वात को भी फर्दर 5 टाइप के अंदर डिवाइड कर देते हैं। प्राणवात, उदानवात, व्यानवात, समानवात एंड अपानवात। ये जो है वात जो दोष है उसके 5 टाइप होते हैं। अब इसमें से भी जो है हम बेसिकली अभी के अंडरस्टैंडिंग के लिए माइंड में इतना रख सकते हैं कि जो प्राणवात है उसका चीफ लोकेशन हेड है हमारा, उदानवात चेस्ट के अंदर, व्यानवात हार्ट यानी हार्ट के अंदर, और जो समानवात है वो जीआईटी या डाइजेशन जहाँ पे होता है वहां पे जो है हमारी समानवात होती है मेनली, और अपानवात जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है, पक्वाशय के अंदर मेनली वहां पे होती है, अपानांग के अंदर। ठीक है, ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अभी हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इन डेप्थ के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं प्राणवात। तो जो प्राणवात होता है वो आण वर्ड से मिलकर बना है, और उसका मीनिंग होता है लिव और टू ब्रीथ, है ना। सांस, प्राणवात, प्राण बसते हैं हमारे उसमें, डेट इज द सांस, ब्रीथ, वो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। So this pranavata keeps living being existence by the controlling the vital functions like heartbeat और respiration। जो मेन फंक्शन होता है वो प्राणवात के थ्रू होता है, और इसीलिए जो प्राण को क्या बोलते हैं, प्राण जीव धारण प्राण। प्राण इज द एक्टिवेटर एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ टिल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जन्म से लेके मृत्यु तक जो है प्राण यानी कि सांसों का काम रहता है, प्राण का काम रहता है। प्राणयति अनिनीति प्राण, all the properties of life such as respiration, growth, digestion, reproduction etc are put together is known as प्राण। ठीक है, ये हो गया प्राण। प्राण का बेसिक सा मीनिंग होता है टू लिव और टू ब्रीथ। ठीक है, रेस्पिरेशन मेन फंक्शन ये करता है। तो इसका जो मेन जो श्लोका है करने का, प्राणो अत्र मूर्धग उर कंठश्चरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्तदृक् स्टीवन उद्गारिणः निश्वासः प्रवेशकृतः। ये जो है इसका लोकेशन का श्लोका है प्राणवात का। प्राणवात अबाइड्स इन द हेड, इट्स टेक केयर ऑफ द चेस्ट, नेक, intellectual facilities and emotional aspects of the living being. It functions for spitting, sneezing, bleaching and belching, respiration and ingestion of the food. स्थानम प्राणस्य मूर्धोधर कंठ जीवस्य नासिकाः स्टीवन स्वतुद्गार श्वास आहार आदि कर्मच। ये वाला श्लोका या ऊपर वाला श्लोका जो भी आपके लिए फिजिबल हो वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वो यही बोलता है लोकेशन ऑफ प्राणवात क्या है, हेड, चेस्ट, नेक, टंग, माउथ एंड नोज। तो इसके अंदर मैक्सिमम जो पार्ट्स आ रहे हैं वो अबव द क्लेविकल के हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं वहां पे प्राणवात होती है, और उनके फंक्शन क्या है, स्पिटिंग, स्नीजिंग, बेल्चिंग, रेस्पिरेशन एंड इंजेक्शन ऑफ द फूड। ठीक है, तो इसके फंक्शन क्या है ये आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे स्पिटिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए, रेस्पिरेशन के अंदर, बेल्चिंग के अंदर, फूड को इंटेक करने के लिए, यहाँ पे सब जो है वात, प्राणवात पर्टिकुलरली इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं उदानवात। तो उदान, द वर्ड उदान डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड उत, अबोव, अराउंड एंड दा इज टू गिव, उन्नयातुदान, यानी कि उदान वात इज द टाइप ऑफ वात विच हैज अ टेंडेंसी टू ट्रेवल इन अपर डायरेक्शन।
उदान वात वात का वह प्रकार है जो ऊपर की ओर मूवमेंट करने की चेष्टा रखता है, ठीक है। दिस वाता इज ऑलवेज मूव इन अपर डायरेक्शन एंड इज द सुपरमोस्ट अमंग ऑफ द अदर वाता। Vagbhatta consider that the pranavata is the essential for the life and the udanavata for the strength of a person। प्राणवात तो जीवन के लिए जरूरी है व्यक्ति के, लेकिन जो उदान वात है वो बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए या पर्सन के स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इफ दे आर डिस्टर्ब्ड देयर इज द डेंजर ऑफ लाइफ और स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन, ठीक है। उदान वात हमेशा ऊपर की ओर मूवमेंट करती रहती है और ये जो बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गला चरेत वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। ये एक ही श्लोक आपके लिए सफिशिएंट है पूरे उदानवात को समझने के लिए, और आपको ये कंपलसरी बाय हार्ट है। उदानवात resides in the urus and move in the region of the throat, nose and umbilicus, while Vagbhatta added one function, namely with the power of memory power। तो यहाँ पे उर स्थानम उदानस्य, चेस्ट वाला रीजन को जो है उदान बोलता है, उर का प्रदेश बोलते हैं। वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। वाक प्रवृत्ति बोलने की टेंडेंसी टू स्पीक, उसके अंदर उदान वात। प्रयत्न मतलब कि जो भी हम एफर्ट्स डालते हैं। ऊर्जा बोला स्ट्रेंथ जो होती है बॉडी की, बल स्ट्रेंथ। वर्ण मतलब कि कॉम्प्लेक्शन, और स्मृति क्रिया मतलब कि मेमोरी पावर। ये जो सारे फंक्शन होते हैं किसके, उदान वात के। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कंठ के अंदर बेसिकली मूवमेंट करती रहती है और इसके वजह से हम बोलने की चेष्टा करते हैं। चेस्ट रीजन इसका मेन लोकेशन है, और ब्रेन के अंदर भी ये रहता है जो कि हमारी स्मृति क्रिया के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं समानवात, जो कि हमारे जहां पर भी डाइजेशन होता है वहां पे जो है समानवात होता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिविंग बीइंग इज द ingestion, digestion and assimilation of the food। To maintain the mass of the body, the digestion of the food and the separation of the essence of the waste are considered the help of समानवात। सिंपल से वर्ड के अंदर बोलूं तो खाना खाने के बाद उस खाने को जो हमारे बॉडी के लिए नरिशमेंट पार्ट है उसको सेपरेट करना, और जो किट्ट भाग यानी कि जो वेस्ट है, फिकल मटेरियल है, उसको सेग्रीगेट करने के लिए जो समानवात यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है। आहारेषु उपकारार्थ समुनयनम। सम मतलब कि टुगेदर विद, यानी उत्त मतलब कि अपॉन, और नयनम मतलब कि कैरी, which carries food to the अन्नवाह स्रोतस and help in further function of digestion, that is समानवात। अन्नवाह स्रोतस तक जो खाना खाया आपने वो वहां तक जाना भी तो चाहिए ना। आपने खाना खाया लेकिन जहाँ पे उसका डाइजेशन होता है वहां तक पहुंचना चाहिए, और पहुंच के भी वहां पे डाइजेशन होना चाहिए। तो इन दोनों ही चीजों के अंदर जो पर्टिकुलर वात जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसका नाम है समान वात। समानो अग्नि समीपस्थ स्थित स्तत्संक्षुणम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक है। समानवात इज द vicinity of the अग्नि, it induces and strengthens the digestive fire। मैंने बोला कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने के लिए, उनका पाचन करने के लिए हेल्पफुल होता है, और कन्वेइंग दोषा पुरुष शुक्र गर्भ एंड ऑल द सिस्टम जीआई ट्रैक इट्स होल्ड फूड डाइजेशन, इसलिए जो है समानवात वहां पे मेनली होते हैं। इन दिस वर्स अ डिफरेंट थॉट अबाउट दिस इज अ proposed। Its existence is extended to the last dhatu shukra, which indicates its function is not limited to GI tract and digestion of food. Nourishment taken to other body entities is also converted into the assimilate from due to the action of the shamanavata। यहाँ पे ये बोलता है कि ये तो ठीक है, चलो डाइजेशन और वो सब की बातें हो गई, लेकिन ये शुक्र तक जो लास्ट धातु होती है हमारे, वहां तक इसका प्रभाव रहता है। और शुक्र आपको पता है कि नेक्स्ट जनरेशन के उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक नूरिशमेंट को कैरी करने का काम के अंदर भी जो है समान वात जो है पर्टिकुलरली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये वाला जो श्लोक है ये इंपॉर्टेंट। समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम ग्रहति पचति विवेत यति मुंचति। समानवात इज द लोकेटेड नियर द जाठरा अग्नि, यानी जाठरा अग्नि जहाँ पे डाइजेस्टिव फायर होती है वहां पे समान वात होता है। मूव इन द कोष्ठा, होल्ड द फूड इन द कोष्ठा, सेपरेट सार पार्ट एंड किट भाग, मैंने आपको बोला। फाइनली हेल्प टू द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट। खाना खाया उसको अपने अग्नि तक लेके जाना, अग्नि के वहां पे पाचन हुआ जिससे कि सार भाग किट्ट भाग बना, और जो किट्ट भाग है उसको बॉडी से बाहर निकालने तक पूरा जो है किसका इन्वॉल्वमेंट होता है,
समानवाद का पर्टिकुलरली इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं पर ही होता है मेनली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे जो है क्या होती है, समानवात यहाँ पे हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्यानवात, व्यानो हृदय स्थित। व्यान मतलब कि कंसिडर विद द मोटर एंड सेंसरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। व्यानवात को मोटर और सेंसरी जो फंक्शन होते हैं उससे कोरिलेट किया जाता है। देहम व्याप्नोति सर्वतु व्यान, द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन दीज मोटर एंड सेंसरी फंक्शंस। नाड़ी मुखेषु वितनाथ व्यान which enters the blood vessels and expand them, it makes the blood to circulate and the sweat to excreted। यानी कि ब्लड के साथ मिल के पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, और जो स्वेट होता है यानी कि वो भी एक तरह का वेस्ट और मली होता है, उसको जो है बॉडी से बाहर निकालता है व्यानवात। बेसिकली अब इसकी लोकेशन देखें तो ये वाला श्लोका भी इंपॉर्टेंट है। व्यानो हृदय स्थितः कृतदेह संचारी महाजवः गत्यपेक्षण उत्क्षेप निमेष उन्मेषणादिकः प्राय सर्वा क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धः शरीरिणाम। यानी कि जो व्यानवात होता है वो मेनली लोकेटेड होता है कहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, हार्ट के अंदर, और इट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। अब हार्ट के अंदर है तो हार्ट तो क्या करता है, ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करता रहता है, तो उस ब्लड के थ्रू जो ये व्यान जो है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। इट इज द ग्रेट इन स्पीड, it is responsible for almost all the action of body like motion, upward and downward movements, opening and closing of eyelids, etc. एक्सेट्रा एक्सेट्रा उन सब के लिए जो है हमारा ये पर्टिकुलर व्यानवात रेस्पॉन्सिबल होता है। अब जो कमेंटेटर हैं उन्होंने बताया कि मीनिंग ऑफ महाजव, ये जो वर्ड है महाजव, महा इज ग्रेट, जव इज स्पीड, यानी कि महाजव ये जितने भी वात है, वात चलती तो मूवमेंट तो है वात में, बट उन सब में भी जो सबसे स्पीड चलती है, जो सबसे तेज चलती है, वो है व्यानवात। इसीलिए वर्ड यहाँ पे महाजव आपको ध्यान रखना है। Hence महाजव is the ultra fast in action. He also added meaning of आदि यानी कि etc. in context to the verse, है ना। तो व्यानवात मेनली हृदय के अंदर होती है और सबसे ज्यादा स्पीड होती है जितने भी वात होती है उन सब में, और ब्लड के थ्रू पूरे एंटायर बॉडी के अंदर मूवमेंट करती रहती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपानवात। तो अपानवात मतलब कि दिस वात हैज स्पेशल टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड एंड कैरी द मल, मूत्र एंड गर्भ इट एक्सेट्रा टू डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। तो जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर अभी ये कमेंट करना है कि वो कौन सा टाइप है वात दोष का जो हमेशा अपवर्ड मूवमेंट करता है, चेष्टा होती है, और अपानवात तो डाउनवर्ड चेष्टा रखता है, नीचे की ओर गमन करने की चेष्टा होती है इसकी, और किस किस के लिए, मल के लिए, मूत्र के लिए, गर्भ के लिए जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो जाता है और उनको हेल्प करता है। ठीक है, अपानो अपानांग श्लोका इंपॉर्टेंट है। अपानो अपानांग श्रोणी बस्ती में गोचरः शुक्र आर्तव शक्र मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। Lower abdominal organs are under influence of the apanavata. It controls all reflexes related to these organs like testes, penis, anus, and groins. It functions for the menstrual flow, ejection of the semen, and expulsion of the baby. इन सब कामों के लिए जो है कौन सा वात होता है, अपानवात यहाँ पे काम करता है या एक important भूमिका निभाता है। This is a very thoughtful to Charak Samhita to consider excretory function as mechanical in mechanism. In speed of action, reabsorption as per modern physiology, formation of urine in fact is mechanical in large extent. Maturation and defecation reflex are mechanical as well. Apana is controller of all the excretion through the pelvic regions. It function. अब pelvic region से जो भी बाहर निकलता है वहां पे अपानवात अपना रोल निभाता ही है, चाहे वो बच्चे को जन्म देना, पार्चुरेशन का काम हो, चाहे वो मूत्र को बाहर निकालना हो, चाहे वो सीमन को बाहर निकालना हो, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना हो, चाहे वो मेंस्ट्रुअल फ्लो को बाहर निकालना हो, उन सब के लिए जो है अपानवात ही रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो सारे ग्रोइंग रीजन के एरिया है वहां पे जो है अपानवात मेनली कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो लेक्चर की अब समरी क्या है, लास्ट में हमको ध्यान में क्या रखना है, तो इसकी समरी बस एक इतनी सी टेबल के अंदर आ जाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने दिया है नेम ऑफ वायु, यानी कि वो कौन सा टाइप है, चीफ लोकेशन क्या है उसकी, और कहाँ पे वो फैलता है, और मेन फंक्शन क्या है उसका, बस उतना मैंने दिया है। ये है लाइफ सेविंग, लास्ट में जाके कुछ भी याद नहीं आ रहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना टेबल को ध्यान में रख के लिख के आ जाओ, हो जाओगे। ठीक है,
तो ये जो है पूरा एसेंस निकल के, पूरे समरी निकल के आती है आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर की। तो ये वाला भी जो मैंने एक टेबल आप सबके लिए रखा है, जो भी इन डेप्थ के अंदर आपको पूरा बताता है, जो भी हमने पढ़ा है उनको शॉर्ट फॉर्म के अंदर। और ये जो दोनों टेबल है, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इन दोनों टेबल को अपने नोट्स के अंदर प्लीज बना के रखो, ताकि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के टाइम पे ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आप उनको बना के रखो। बाकी आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, ये आपको कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। और अगर आप कुछ भी इंप्रूवमेंट मेरे से चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, आपका मोस्ट वेलकम है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, और हम इस क्रिया शरीर को बहुत अच्छे से जो है करने वाले हैं। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।